हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 10, जिसमें हम सेशन 3 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो बिफोर स्टार्टिंग with this video, I would request everyone to please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our upcoming videos. हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारे YouTube वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और फ्री नोट्स भी मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दैट इज सेशन 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता क्या है? बिफोर स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी पार्ट और द एनसीएफ पार्ट, आई वांट टू डिस्कस कि आपके हिसाब से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो नॉन वर्बल के अगर हम वर्ड पे ध्यान दें, नॉन वर्बल, तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो जिसमें हम बातों का इस्तेमाल नहीं करते, हम कुछ बोल कर नहीं करते, हम अपनी तरीके से किसी और तरीके से, फॉर इजी वर्ड्स, किसी और तरीके से अपने चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। अब वो कैसे कैसे करते हैं? तो बिना बोले करते हैं, बिना लिखे करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लिखने को भी इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि लिखना भी एक फॉर्म है। जब हम लोग थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं, हम बोलते बोलते लिखते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसीलिए वो इंक्लूडेड रहता है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब चीज इंक्लूड नहीं होता। तो चलिए रीड करते हैं। Non-verbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written word. In other words, we send signals and messages to others through expressions, gestures, postures, touch, space, eye contact and paralanguage. यानी कि अगर मैं इतना भी पढ़ लूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस के साथ ही सामने वाले को कम्युनिकेट कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके डेली लाइफ में, जब हम लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं, ये जनरल एग्जाम्पल है बिकॉज हमारे सबके साथ ये होता है। जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और हमें पता है कि अभी जो मैम है हमारे क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट है एंड वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी वांट टू कन्वे देम सम मैसेज, तो हम क्या करते हैं? पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं उस फ्रेंड को, बार बार कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं एंड देन वी ट्राई टू एक्सप्रेस इट थ्रू जेस्चर्स। सपोज आपको बोरिंग लग रहा है लेक्चर, तो आप थम्स डाउन करके दिखाते हो, या फिर आप हो सकता है अपने एक्सप्रेशन दिखाते हो, अरे यार कितना बोरिंग लेक्चर है। वो बोल तो नहीं सकते क्योंकि मैम है सामने, तो आप कैसे करते हो? एकदम रोतुड़ू सा फेस बना देते हो, एकदम इरिटेटिंग फेस बनाते हो, जिससे आपके फ्रेंड को समझ में आ जाता है कि आपको बोरिंग लग रहा है। वैसे ही हम डेली लाइफ में ऐसे कई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, बस आज हम वही पढ़ेंगे। तो उसमें से अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब अगर आप दूर से किसी फ्रेंड को सोचो वेव कर रहे हो हैंड, आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही, बट अगर आप दूर से वेव कर रहे हो तो उसे दिख जाता है कि अरे यार मेरा दोस्त उधर है। वैसे ही टच, सपोज आप देख रहे हो कि कहाँ आपको डर लग रहा है और अगर तभी मम्मी टच कर लेती है तो हमें सिक्योर फील होता है, मम्मी बताती है कि मैं हूं तेरे साथ, डर मत। स्पेस, आई कांटेक्ट, जैसे कि मैंने बताया आई कांटेक्ट से भी हम काफी चीजें एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, एंड पैरालैंग्वेज। ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। In this session, you will learn about the importance of different types of non-verbal communication skills and also know the correct body language to be used for communication. देखो, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बहुत ही मुख्य पार्ट है, तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज को स्किप कर जाओगे आपका कम्युनिकेशन हमेशा बिगड़ेगा। ये इसीलिए मत पढ़ो कि सिर्फ एग्जाम में टॉप करना है, रियली आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए क्योंकि आपके डेली लाइफ में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, प्लस आपको आगे लाने में, आपको लोगों के सामने लाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है वो देखने के लिए। पहला है, हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हम क्यों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। In our day-to-day communication, 55% communication is done using body movement, face, arms, etc. देखो, ये जो डेटा यहाँ लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके बुक में भी मेंशन्ड है, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, आपको जो एग्जाम में आएगा वही कंटेंट है, ठीक है? तो आप ये पढ़ के अच्छे से जा सकते हैं।
तो 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, फेस एंड आर्म्स, यानी हमारे कम्युनिकेशन का जो 55% है वो ये सबसे कंबाइन करके बनता है। 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉजेस एक्सेट्रा। ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, यानी हम वर्ड्स जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ 7% इस्तेमाल करते हैं और 55% हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दे देते हैं, विजुअल्स को दे देते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल ये हमारे लाइफ में प्ले करता है। अगर आप देख सकते हो राइट साइड में आपका एक डायग्राम दिया है, आपके टेक्स्ट बुक अगर आपने साथ में रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप गो थ्रू होते चल रहे होंगे और इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चले ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। So as we can see in the figure 1.4, around 93% of our communication is non-verbal. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 93% जो हमारा कम्युनिकेशन है, 93% जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, नॉन वर्बल है। Certain examples of communicating with tone of voice and body language are shown in table 1.4. ये टेबल जो है उससे ज्यादा ये जो चीजें हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इस डेटा को ना भूलें क्योंकि एग्जाम्स में आता है। एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स ईच एंड एवरी पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपको वो 10 मार्क्स जैसे भी हो अच्छे से स्कोर करने, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए किसी भी स्किल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जेस्चर्स के साथ। जेस्चर्स जैसे कि रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। सही बात है, आप अभी अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स को दूर से बाय बाय करते हैं। पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, देखो अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो ये देखो हमारे लाइफ में हम इसे एक रॉन्ग सिंबल के हिसाब से कंसिडर करते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं, जब ये हमें कोई दिखाता है तो हम बोलते हैं अरे तू स्लैंग दे रहा है, तू अब्यूजिव तरीके से बातचीत कर रहा है, ये सही तरीका नहीं है। कैसे, ये भी तो एक साइन लैंग्वेज ही है। तो ये हमें बताता है कि जेस्चर से हमें समझ में आता है क्या सही है क्या गलत। एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड, ये सब हमारे डेली लाइफ में हम करते हैं, बस आपको रिलेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स बाय विच एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स आर कम्युनिकेटेड, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट। तो आपने देखा होगा जब हम लोग ऐसे डाउन होके खड़े हो जाते हैं, हमें मन नहीं होता है कुछ पढ़ने का, कुछ करने का, तो हम कैसे एकदम से लो हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है तो बोरिंग से दिखने लगते हैं, डल फेस बना लेते हैं। बट जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, पीटी का पीरियड होता है, एकदम एंथुसियास्टिक होते हैं तो स्ट्रेट होते हैं, बोल्ड होते हैं। तो ये सब पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो पार्ट है ये उसी के नीचे का है, आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं। Our message becomes more effective if we use the right gestures while communicating. If we know about non-verbal communication, we can understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly. Using the right gestures and posture is a sign of professionalism and etiquette. If verbal messages are obstructed by noise or distance, etc., we can use our hand movements to exchange messages. For example, placing a finger on the lips indicates that there is a need of silence, while nodding the head is the same as saying yes. तो ये सब आपको पता है कि जब हम हमारा सिर हिलाते हैं तो हम हाँ कहते हैं, जब हम हमारे सामने मैम ऐसे मुंह पे उंगली रख देती है, लिप्स पे उंगली रख लेती है, तो इसका मतलब है कि क्लास में साइलेंस रहनी चाहिए। ये बेसिकली ये पैराग्राफ, ये जो पॉइंट्स दिए गए वो कहना चाहता है कि अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सही तरह से समझे तो हम ऑडियंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी रिएक्शंस को समझ सकते हैं और हम भी राइट गेस्चर्स और पोस्चर्स दे सकते हैं ताकि हम लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन बिल्ड कर सके। और ये हमारे प्रोफेशनलिज्म और एटिकेट्स यानी मैनर्स उसको शो करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो जैसे आपने इससे पहले पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आगे पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा है पोस्चर, तीसरा है जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। देखो ये जो चार्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो येलो कलर का है, तो आप प्लीज इसमें मार्किंग्स करके रखें। हाउ टू यूज इफेक्टिवली इतना नहीं आता है, बट व्हाट इट मीन्स
ये आ सकता है, या फिर ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स हैं वो आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उससे गो थ्रू हो जाए. Our expressions can show different feelings such as happiness, sadness, anger, surprise, fear, etc. यानी कि यहाँ पे sadness, anger, surprise, fear, ये सब कैसे हमें पता चल रहा है? किसी के facial expression से. Next है posture. Posture show how our confidence and feelings. For example, a straight body posture shows confidence, while a slumped posture is a sign of वीकनेस. इसीलिए सब बोलते हैं बॉडी स्ट्रेट करके बातें करो, यही तुम्हें बोल्ड दिखाता है, यही तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, क्योंकि स्ट्रेट बॉडी पोस्चर हर जगह पे, कोई भी प्रोफेशनलिज्म एरिना में जाओ, आप किसी भी एरिया में जाओ जहाँ पे आप प्रोफेशनल के हिसाब से गए हो, वहां पे ये मैंडेटरी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो. आपका गेस्चर उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है. तो चलिए गेस्चर की ओर बढ़ते हैं. गेस्चर्स इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग. ये क्या इंक्लूड करता है? बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी की मूवमेंट्स कैसी है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल रेजिंग अ हैंड इन क्लास टू आस्क अ क्वेश्चन एंड बाइटिंग नेल्स व्हेन नर्वस. तो ये सब चीजें हम लोगों को पता चलती है डिफरेंट टाइप्स से. ये सब टाइप्स आपको याद रखने हैं. तो चलिए अगर आप चाहते हो तो मैं इसे एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि हाउ टू यूज इफेक्टिवली. स्माइल व्हेन यू मीट समवन, कीप योर फेस रिलैक्स्ड, match your expression with your words, nod while listening. nod while listening बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए. ये कभी कभार आता है कि what we should do while listening, तो nodding. keep your shoulders straight and body relaxed. sit straight while resting your hands and feet in the relaxed position. while standing, keep your hands by your sides. यहाँ पे भी लिखा हुआ है keep your hands open, avoid pointing your finger at people, tilt your head a bit to show that you are attentive. ठीक है. Now let's move to the next one. Next is touch, space, eye contact and paralanguage. So touch. We communicate a great deal through touch. For example, a firm handshake to display confidence and a pat on the back to encourage someone. Definitely हम जब छोटे थे हमें टीचर्स पीछे से ऐसे पैट करती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हमें पता चलता था कि टीचर हमें शाबाशी दे रही है. तो shake hands firmly while meeting someone. अवॉइड अदर टच गेस्चर्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो जब आप फॉर्मली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे किसी को पकड़ के, किसी को खींच के, इस तरह से बातचीत नहीं की जाती. सेकेंड इज स्पेस. स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. ये आ सकता है व्हाट इज स्पेस. तो स्पेस का मतलब है यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम. डेफिनेटली जब हम हमारे पेरेंट्स के पास रहते हैं तो हम उनसे ज़्यादा क्लोज है, तो हम उससे ज़्यादा क्लोजली बात कर सकते हैं. वाइल अगर हमारे घर पे अचानक से कोई स्ट्रेंजर या कोई अचानक से रिलेटिव आ जाता है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो हम उनसे स्पेस बनाए रखते हैं, दूर ही रहते हैं. तो मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल और द क्लोजनेस विद दैट पर्सन with whom you are talking. Next is eye contact. The way we look at someone can communicate a lot. Eye contact shows that we are paying attention to the person as opposed to looking away, which can make the ignored person feel ignored. तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा. जो बच्चे ज़्यादातर फील करते हैं कि हाँ भाई हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, एग्जाम में आप लोग करते होगे डेफिनेटली, या फिर आपके फ्रेंड्स को करते हुए देखा होगा आप लोगों ने कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, पीछे देख के इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, और वो आंखों से क्या हुआ, एक आंख ब्लिंक का मतलब 1, 2 आंख ब्लिंक का मतलब 2, क्या ही होते हैं ये सब चीजें. चलो छोड़ो. तो आई कांटेक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, सही इस्तेमाल करना है. और आई कांटेक्ट हम लोग तब भी करते हैं जब हमें बहुत सारी बातें करनी होती है. जब हम लोग किसी को आई कांटेक्ट से, सपोज मम्मी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाती है तो हमें पता चलता है कि हमने कोई गलती कर दी. तो आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा वैल्यू होता है. जब हम किसी के साथ आई कांटेक्ट रखते हैं तो हम उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा शोकेस होता है. लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, अवॉइड स्टेयरिंग, कीप अ रिलैक्स्ड लुक, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द इंटरमिटेंट ब्रेक्स. ठीक है. नाउ पैरालैंग्वेज. How we speak affects our communication and includes the tone, speed and volume of our voice. For example, talking fast may show happiness, excitement or nervousness, while speaking slow may show seriousness or sadness. तो आपने देखा होगा जब हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं तो जल्दी बातें करते हैं.
वाइल हम लोग जब सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम लोगों को क्या रहता है कि बात करने का तरीका डाउन हो जाता है, हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यूज अ सूटेबल टोन एंड वॉल्यूम, मेंटेन अ मॉडरेट स्पीड वाइल टॉकिंग। देखो ये जो अगर आप ध्यान दोगे, हाउ टू यूज इफेक्टिवली वाला जो पार्ट है, तो वो वाला पार्ट आप खुद भी लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से लिखना आता है तो, वरना जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितने मिलने उतने ही मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आपको फ्रेम करना आता है सेंटेंसेस, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट यस व्हाट इट मीन्स एंड टाइप्स यू हैव टू रिमेंबर। एटलीस्ट कोई 5 to 6 टाइप्स तो लर्न कर ही लो, ताकि एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, ठीक है। सो with this we come to an end of today's video. Thanks for watching. I hope you like today's video. Meet you in the next video soon, and please like, subscribe and share our channel. And if you want next video as soon as possible, so put your comments in the comment box. Bye bye. Thanks for watching.